इधर देखो, पकड़ के देख रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ विद मोहिता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी तो शॉपिंग से। और आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल एंगेजमेंट ब्लॉग। तो ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए एंड तक। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फिलहाल इस समय हम लोग आए हुए थे मार्केट क्योंकि थोड़ी थोड़ी शॉपिंग अभी रह गई थी बाकी। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो शॉपिंग का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था तो वो तो थोड़ी शॉपिंग थी, बाकी की शॉपिंग भी अभी बकाया थी। तो बस वही करने के लिए आज हम लोग आ गए थे मार्केट। और आप लोगों को तो पता ही है कि चाहे मतलब शॉपिंग में वैसे भी इतना टाइम लग जाता है मेन हम लड़कियों को, तो फिर जाहिर सी बात है शादी वगैरह की शॉपिंग हो तो टाइम लगना ही है। और बहुत सारी आज शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ देखिए इस समय थे हम लोग क्रॉकरी की शॉप में और यहाँ से हमें कुछ क्रॉकरी खरीदनी थी, मीन्स किचन से रिलेटेड चीजें, जैसे कि यहाँ पे कैसरोल वगैरह देखना था तो अभी, और साथ में लेना था एक डिनर सेट। तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों को क्या है ना, लेडीज को लड़कियों को हमेशा ही चाहे वो किचन से रिलेटेड चीजें हो या फिर अपने फैशन से लेकर, तो हर चीज में हम लोग को वैरायटी तो चाहिए ही चाहिए। तो वैरायटी और कलर सारी चीजें मतलब हम लोग उसमें देखते ही हैं। किचन में भी मतलब सुंदर सा ब्यूटीफुल सा होना चाहिए, तो किचन की चीजें भी हम लोग कलर वगैरह उसमें चूज करते हैं और साथ में अपनी ड्रेस वगैरह में भी। तो देखिए ये यहाँ पर हम लोग एक डिनर सेट पसंद कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूजन थी। मुझे कुछ और अच्छा लग रहा था, सिद्धू कुछ और थोड़ा सा हम लोग क्वालिटी वाइज भी अच्छा देखना चाह रहे थे। तो यहाँ देखिए मैं उसको दिखा रही थी एक कैसरॉल और वो ऐसे रख कर देख रही थी। यहाँ पे हम लोग को बहुत कंफ्यूजन थी या कलर को लेके या थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर। तो सारी चीजें हम लोगों ने देखने के बाद ही बहुत मुश्किल से डिसाइड की कि फाइनली हम लोग को क्या लेना है। आज शॉपिंग करने निकले थे तो फिर हमें एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें परचेज करनी थी। तो वन बाय वन हम लोग खरीदते गए, उसको एक जगह पे रखते गए। उसके बाद भाई बहुत ही मुश्किल हुई थी मार्केट से लेकर आने में। तो यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं कैजुअल सेट, इसमें ये ग्लास सेट था तो ये भी कुछ अच्छा लग रहा था। उसके साथ ये ब्लू वाला था, उसका कलर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्लास सेट में ब्लैक कलर था तो भाई ब्लैक तो देने लेने में नहीं दिया जाता है। मेन हम लोग के इंडियन में तो ये होता है ना, ब्लैक कलर का कुछ भी कपड़ा हो या कोई भी गिफ्ट हो कुछ भी ऐसा दिया नहीं जाता है। तो ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया सिर्फ कलर की वजह से। उसके बाद वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और उसके बाद ये ब्लू वाला देख रहे थे सेट, और इसके बाद एक और हमने पीच कलर का देखा था, अभी आपको मेरे हाथ में दिखेगा। तो इसमें मतलब कंफ्यूजन थी। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने एक फाइनल किया और उसके बाद हम लोग गए। ये देखिए यहाँ पर है सारी सारी वॉचेस की शॉप है। तो एक रिस्ट वॉच भी लेना थी और एक बॉल वॉच भी लेनी थी तो वो सब ली हमने। उसके बाद देखिए आज मार्केट में इतना ज्यादा भीड़ थी ना, क्योंकि ये थोड़े टाइम पहले का मार्केट, उस समय शादियां वगैरह चल रही हैं तो फिर भीड़ तो बहुत ही। तो इतना सारा सामान हम लोगों ने रख कर अब हम लोग जा रहे थे घर के लिए। तो फिलहाल इतना मैं थक गई थी, मेरी तो हालत खराब हो रही थी। और मतलब ये समझ लीजिए आज तो ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहे थे मार्केट से घर जाने के लिए। तो वो सब रख के घर पर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे दोबारा से रात में मार्केट करने के लिए। अभी हमें थोड़ा सा ब्लेजर सेट वगैरह लेना था। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आए थे अभी साथ में, तो ये लोग देख रहे थे और मैं तो बहुत बुरी तरह थक गई थी। जिस शॉप पे अभी हमने एंट्री की थी यहाँ का जो कलेक्शन था उसके तो कलर वगैरह देखकर ही समझ लीजिए मूड ऑफ हो गया था। कुछ भी यहाँ पर मतलब कलर के अकॉर्डिंग ही देखकर पता चल रहा था कि कुछ यहाँ पे हम लोग को खास मिलने वाला नहीं है। और इतना टाइम भी नहीं था कि बहुत ज्यादा शॉप पे घूमे। फिलहाल देखते हैं आगे, अगर पसंद आता तो ठीक, वरना दूसरी शॉप में गए हम फिर। और यहाँ पे आने के बाद अभी तो भाई मुझे इतनी कस के नींद आ रही थी ना, क्योंकि पूरा दिन मार्केट करने के बाद हम लोग रात में फिर से ये शॉपिंग करने के लिए आ गए थे। और यहाँ आप देख सकते हो थोड़े दिन पहले मतलब मैंने ये मेहंदी वगैरह लगाई थी तो ये सारा अब निकलने जा रही थी। चलो अच्छा है, मैं सोची थी कि जो हाथ पैर की मेहंदी जल्दी से हट जाएगी तो मैं इंगेजमेंट के लिए जल्दी से अच्छी मेहंदी दूसरी लगा पाऊंगी। तो यहाँ देखिए ये दोनों
खड़े खड़े शॉपिंग कर रहे थे, पसंद कर रहे थे और मैं इतना थक गई थी कि मैं तो जिस भी शॉप में जा रही थी तो बस चेयर लेके बैठी जा रही थी। तो अभी मुझे बहुत थकान लग रही थी, तो ये लेकिन तो ये 3 पीस शॉप पे वाले होंगे ना थोड़ी सी भैया? हमें वैरायटी अच्छी मिली, मतलब अच्छी अच्छी जो अच्छा, थी, अच्छा। मतलब लेना मेन जो सेट लेना था कोट सेट वो अच्छा लगा। तो फाइनली यहाँ से हमने वो कोट सेट पसंद किया और बहुत तसल्ली हुई कि चलो कुछ तो पसंद आया, और मेरे पैरों तक में दर्द हो रहा था तो सैंडल वैंडल निकाल के मैं बैठ गई थी। और यहाँ देख सकते हो आप, तो इतनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रश और भीड़ है। जितना क्रॉकरी वगैरह खरीदी उसके बाद शॉपिंग की, और मैं तो हर जगह बस बैठ-बैठ के शॉपिंग कर रही थी। उसके बाद फाइनली इन दोनों ने कुछ पसंद कर लिया और हम लोग घर आ गए। और घर पे आके देख सकते हो, यहाँ पे अतीक सारी ये चीज़ें देख रहा था कि क्या है इसमें, वो उठा-उठा के देख रहा था। तो बस अब हमें ये सारा सामान लेके, और साथ ही साथ मुझे अपनी भी पैकिंग करनी थी थोड़ी-सी, तो वो सारी पैकिंग करके हम लोग निकलने वाले थे घर के लिए। भाई मम्मी के घर जा रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे है एंगेजमेंट। तो बस रात में ही हम लोग चले गए, मतलब बच्चों के साथ मैं अपनी पैकिंग करके चली गई, हस्बैंड अगले दिन ही आने वाले थे। तो यहाँ हम लोग शॉपिंग वॉपिंग की काम पूरा करके रात में गए मम्मी के घर, और नेक्स्ट डे इधर देखिए देखो। आज था एंगेजमेंट डे। तो आज होने वाला है सपना का एंगेजमेंट मेकअप और हम दोनों का पार्टी मेकअप। दीदी और हम पार्टी मेकअप कराएंगे। अभी तो बहुत भूत से लग रहे हैं, बाल बाल हम लोग के बहुत ख़राब हो रहे हैं। अभी रेडी होने के बाद देखते हैं कैसे लगते हैं। तो एंगेजमेंट दिन की थी, इसलिए हम क्या लोग हुआ? मॉर्निंग में 9 o'clock पे नहीं, सॉरी 9:30 पे ही पहुंच गए थे पार्लर। तो ये था गीतांजलि स्टूडियो, जो कि है बरेली राजेंद्र नगर में। तो काफी अच्छा सा ये पार्लर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो मतलब अंदर का इसमें सारी फैसिलिटी वगैरह काफी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। बट मैं यहाँ पर वेट कर रही थी अपने मेकअप का, और मुझे अभी पहले हेयर स्टाइल कराना था। हेयर वॉश करके ही मॉर्निंग में फटाफट से हम लोग आ गए थे सीधे पार्लर, क्योंकि रेडी होके हम लोग को 12 बजे तक अपने वेन्यू पे भी पहुंचना था। तो एंगेजमेंट जहाँ पर थी, अब यहाँ देखिए सिस्टर का मेकअप, भाई ये तो मेन ब्राइड है तो इसका मेकअप स्टार्ट हो गया था। तो आज ही है इनकी एंगेजमेंट और इनका एंगेजमेंट मेकअप होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसके जो भी उसने लगाया था ना थोड़ा सा प्राइमर वगैरह, उसको ये सेटअप कर रहे थे, उसको अच्छे से ड्राई कर रहे थे। तो यहाँ इनका मेकअप हो रहा, उसके जस्ट पीछे ही दीदी का भी हो रहा है मेकअप। तो दीदी का भी होने लगा था और सिस्टर का भी, बस मैं ही वेट कर रही थी। तो यहाँ सबसे पहले उसने मेरा हेयर स्टाइल के लिए मेरे बालों को इतना स्मूथ, इतना सिल्की शाइनी कर दिया था ना कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा रहता मैं हेयर को ओपन ही रखती, मैं बार बार बस मेरा हाथ अपने हेयर पे ही जा रहा था, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सिल्की से मेरे हेयर हो रहे थे। और उसके बाद नेल पेंट वगैरह लगाया और लास्ट में हम लोग रेडी होके फाइनल देखिए हमारा लुक। तो यहाँ देखिए ये है मेरा लुक, और इस समय मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी कि यार मैंने काश अपना ये हेयर बन ना बनवाया होता, बालों को ओपन ही रहने दिया का। और दीदी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था अपना आइस वगैरह का देखकर, कि उन्हें फर्स्ट टाइम कराया था पार्लर में मेकअप। तो अभी उन्हें सेटिस्फेक्शन हुआ, तो वो कह रही थी कैसी लग रही हूँ, फिलहाल अच्छी लग रही थी वो, बस उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था अपना फेस। और ये है सिस्टर का लुक, तो आप देख सकते हो भाई इसकी तो आज इसका दिन है और इनकी अपना एंगेजमेंट पार्टी है। तो ये इसका मेकअप तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हुआ था। तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां। तो फाइनली हम सब लोग रेडी होकर आ गए थे पार्टी वेन्यू पर, और आप देख सकते हो दीदी का था बेबी पिंक कलर और मेरा जो है ऑफ वाइट कलर की साड़ी मैंने वेयर की थी। और सिस्टर के कलर को मैं क्या बोलूँ, चीकू लाइट या क्या कलर इस टाइप का लीची ग्रीन कह सकते हो। तो यहाँ पर हुई भाई इन दोनों की एंट्री। तो प्लस सिस्टर का मेकअप भी बहुत प्यारा हुआ था और बहुत ही सुंदर सी लग रही थी, ब्यूटीफुल सी लग रही थी वो प्रीटी। और साथ में दोनों का कपल भी अच्छा लग रहा था, वो भी अच्छे लग रहे थे। तो आज है बहुत ही खुशी का दिन, तो वही हमारे लिए भी और साथ ही साथ इन दोनों के लिए भी। तो बस थोड़ा सा अभी इस मोमेंट को हम लोग करते हैं एंजॉय। तो चलिए देखिए। एक पल में हाथ में हाथ जो दे गया। तो यहाँ पर हो गई है बाकी की रस्में स्टार्ट, मीन्स उन लोग को गोद भराई करनी थी। तो पहले रिंग सेरेमनी से होने पहले होने वाली है गोद भराई। तो यहाँ पर ये जो
शगुन वगैरह जो भी चलता है वो लोग देंगे। उससे पहले जो इनकी सासू माँ थी, तो यहाँ पर इसकी सास इसको टीका वीका करके मीठा खिला रही थी। तो मीठा खिलाने के बाद वो पानी वगैरह पिला रही थी। तो इस समय ना फोटोग्राफर वगैरह बड़ा तंग करते कि अभी एक पोज दो, एक इस साइड अभी एक फोटो खींच दो, तो इस टाइप से। तो उसके बाद उन्होंने शगुन दिया। तो यहाँ पे सारा शगुन तो नहीं, सारी चीजें उन्होंने एक टेबल पे रख दी थी, बट जो शगुन के रूप में थोड़ा जो गोद में रखना था वो इन्होंने यहाँ पे रखा। तो 2 साड़ियाँ और साथ में मीठा और पैसे जो शगुन के रूप में, और नारियल वगैरह, इतनी चीजें इन्होंने इसकी गोद में रखी थी। और बाकी की सारी चीजें मतलब बस इसको एज इट इज रख दी थी, दे दी थी। तो ये मतलब उन्होंने एक शगुन कर दिया था, गोद भराई कर दी थी यहाँ पर। और गोद भराई के बाद अब रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी, और मुझे इसका लुक देखकर बहुत ही प्यारा लग रहा था। सिस्टर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। बस अपने लुक को लेकर मेरा थोड़ा सा डाउट रह गया था, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल शायद ओपन हेयर वाला हेयर स्टाइल करना चाहिए था। और यहाँ पर मतलब इन्होंने, उसकी ननद थी वो उसको चैन पहना रही थी, तो चैन वगैरह पहनाई। और अब रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने अपनी शगुन की रस्में करनी थी, गोद भराई की रस्म जो करनी थी बोलते हैं, वो कर दी थी। तो इनके वहाँ चुंडी वगैरह नहीं चलती होगी, वो इस टाइम नहीं लाए थे। फेरों के टाइम इन्होंने चुंडी पहनाई थी शादी में। तो शादी का वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, अगर कर पाई तो करूंगी उसको शेयर। तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल एंगेजमेंट को एंजॉय करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो शगुन का सामान है। तो ये है शगुन का सामान जो भी वो लेकर आए थे, फ्रूट्स, मिठाई और साथ में कपड़े वगैरह। तो ये थी वही ब्यूटीफुल सी दोनों की रिंग। तो अब करते रिंग सेरेमनी स्टार्ट। यहाँ पर दीदी की बेटी और मैं आ गई थी रिंग लेकर। तो आप मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और व्हाइट साड़ी कैसी लग रही है, मेरा हेयर स्टाइल को लेकर मुझे डाउट था, तो मुझे हेयर बैंड अच्छा लग रहा है, मुझे ओपन हेयर ही रखना चाहिए था। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप करते हैं इस मोमेंट को एंजॉय, आप बिना कुछ बोलते हुए। सेरेमनी तो फाइनली वी आर एंगेज्ड। और अब पूरी फैमिली दोनों पार्टी आ गई थी स्टेज पर। तो हम लोग अपनी पिक वगैरह करा रहे थे। उसके बाद भाई इधर से भी थोड़ा सा शगुन देना था लड़के को। तो भाई मम्मी पापा दोनों आ गए थे, उन्होंने मतलब टीका वगैरह किया दोनों को। और साथ में मम्मी ने जो भी उनके लिए लेकर आए थे, तो यहाँ पर उनके लिए कॉइन्स और साथ में मतलब कॉइन्स का मतलब होता नहीं, और शगुन और कपड़े वगैरह ये सब मम्मी दे इनको। और उसके बाद भाई दोनों की पेरेंट्स के साथ पिक्चर हुई। तो इधर मम्मी पापा खड़े हुए हैं, तो मेरी साड़ी मेरी मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये थी भाई लड़के वालों की पूरी फैमिली। तो एक पिक्चर इनके साथ हुई साथ में। उसके बाद हम लोग स्टेज पे आ गए। तो अभी आप देख सकते हो, पता नहीं हस्बैंड जी गायब है अभी, तो मतलब मेरे पास यही खड़े हैं। हम लोगों ने अपना पिक लिया और इधर अब हस्बैंड ऊपर आए थे, तो बच्चे गायब थे, दक्ष हट गया था। तो दक्ष हटे उस समय थे, इस समय दक्ष नहीं है। और हम लोगों ने कराई पिक्चर्स। उसके बाद हम लोग को अभी केक कट भी करना था। भाई जाहिर सी बात है, अब दोनों का रिंग सेरेमनी तो हो गई, तो केक कट करके क्यों ना पार्टी को एंजॉय किया जाए।
तो यहाँ आप बताइएगा सब लोग कैसे लग रहे हैं। वही मेरी फैमिली पूरी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। सब लोग का लुक बहुत प्यारा था, दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। तो फाइनली एंगेजमेंट का काम, शगुन देने लेने का काम, ये सारा कुछ प्रोसेस खत्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोगों ने फैमिली से पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और उसके बाद अभी करना था केक कट। तो फाइनली दे आर एंगेज और अब करते केक कटिंग। तो यहाँ पे केक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा थी तो इसका डिजाइन थोड़ा खराब हो गया था, गर्मी की वजह से रखे मेल्ट हो गया था। और यहाँ देखिए मैं हस्बैंड को बुला रही थी क्योंकि वो सामने दूसरी साइड खड़े हुए थे, तो मैं उन्हें बुला रही थी कि इधर आ जाइए ताकि हम लोग केक वगैरह खिला देंगे। तो जीजू खड़े हुए थे और मनु तो इस समय बहुत ही क्यूट लग रही थी, उसके साथ एक पिक्चर भी है मेरी। तो वीडियो इस समय डाल रही तो पिक्चर तो आपके साथ शेयर की नहीं है, वरना मैं करती, बहुत क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे बच्चे भी बड़े खुशी के साथ क्लैप कर रहे थे। तो इन लोगों ने एक दूसरे को उसके बाद केक खिलाया और उसके बाद आ गई मम्मी। तो मम्मी के लिए ग्रीन साड़ी जो है हम लोग अपनी चॉइस से लेकर आए थे इसी मेन फंक्शन के लिए। और मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी इस समय ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे अपना ये प्रोग्राम हम लोगों ने निपटाया। उसके बाद मम्मी बिल्कुल ही थक गई थी बुरी तरह से। और यहाँ मम्मी ने जो ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, मम्मी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी उनके ऊपर। तो दीदी आ गई थी इधर केक खिलाने के लिए और ये जो येलो साड़ी में इनकी जिठानी है वो इन्हें केक खिला रही है। उसके बाद मैंने और दीदी ने भी उनको केक खिलाया। तो यहाँ पर मतलब बस मुझे अपने हेयर स्टाइल को लेके प्रॉब्लम हो रही थी कि काश मैंने ओपन हेयर रखे होते तो ज्यादा ब्यूटीफुल लगती। सिस्टर ने बोला भी था, इंसिस्ट किया था, बट मैंने सोचा नहीं ठीक है, हेयर बन बना के देख, मतलब हेयर स्टाइल बनवा के देख लेनी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हेयर स्टाइल बनाएंगे जो मुझे बाद में मतलब एक मैच्योर वाला फील दे रहा है। और बाकी लुक वाइज सब कुछ अच्छा था। अतिक्ष भी आ गए केक खिलाने, क्योंकि अतिक्ष कैसे पीछे रहते, अतिक्ष सोचे मैं भी खिलाऊंगा, तो अतिक्ष यहाँ पे केक खिला रहे हैं। और इधर इनके पापा मतलब कह रहे थे बेटा ठीक है वो हो गया रख दो। ये तो दोनों को मतलब छोटा है लेकिन ऊपर चढ़ के खिला रहा था। और यहाँ देखिए फिर उसके बाद हम लोगों ने किया लंच एंजॉय। तो दोपहर का टाइम था, ये दिन में ही फंक्शन हुआ था, तो यहाँ सब लोग कर रहे थे लंच एंजॉय। और मैंने आज कहा ही था कि वीडियो लंबी होने वाली, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। लेकिन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और फाइनली यहाँ सब लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी खा रहे थे, गुण, जैनू और ये दक्ष। और साथ में भाई मैंने कहा चलो अब कुछ कुछ हम लोग भी खा लेते हैं, तो दीदी और हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाने बैठे थे। अब करते हैं यहीं पर ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।